आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम सीटों से करेगी मुकाबला। कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लद्दाख और जम्मू की तीनों सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। फारूक अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर पार्लियामेंट सीट के हल्का इंचार्जों की मीटिंग तलब। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के मंशूर का मकसद मुल्क को मजबूत बनाना है। जम्मू रूरल पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस थानों में दर्ज फोन चोरी के मामलों को हल करते हुए 24 मोबाइल फोन किए बरामद। ईद उल फितर से कबल वादी कश्मीर के बाजारों में खूब रौनक, मार्केट चेकिंग हुई तेज। और कल से होगा चैत्री नवरात्रों का आगाज, तमाम तर तैयारियां हुई मुकम्मल, दुकानदार हैं काफी पुरजोर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामुल्ला की तीनों सीटों से मुकाबला करेगी, जबकि कांग्रेस जम्मू की 2 सीटों और लद्दाख की 1 सीट पर मुकाबला करेगी। और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामुल्ला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर की पार्लियामेंट सीट के हल्का इंचार्जों के साथ एक मीटिंग की क़यादत की है, जिसमें खित्ते की आबादी और तंजीम अमूर की मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वहीं इस मीटिंग से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के मंशूर का मकसद मुल्क को मजबूत बनाना और इसकी सेकुलर साख को बरकरार रखना है। जम्मू पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन को बरामद करने के कई मामलों का अजाला करते हुए 24 मोबाइल फोन को जब्त किया है, जिनके मुतल्लिक जम्मू देही जोन के मुख्तलिफ पुलिस थानों में शिकायत दर्ज थी। बरामद किए गए मोबाइल की मालियत कमोबेश 3,50,000 बताई जा रही है। मोबाइल फोन की बरामदगी पर अवाम ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। बरामदगी से मुतल्लिक जानकारी SP रूरल ब्रजेश कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। जिस तरह से ये फोन जो है रिकवर किए गए हैं और कब से इन लोगों ने जो है वो कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करवाई गई थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 जो फोन मिसिंग फोन हैं आज हमने रिकवर किए हैं और इसकी जो मिसिंग रिपोर्ट थी हमारे रूरल जोन में डिफरेंट जो थानाज हैं वहाँ पे इनकी मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर हुई थी, तो हमारे पास वो मिसिंग रिपोर्ट आती है। हमारे पास यहाँ पे ECU यूनिट होता है, उन्होंने इस पर काम किया और काम करने के बाद हमने जो 24 फोन मिसिंग फोन थे वो रिकवर किए और उनको जो भी उनके ओनर थे उनको आज ऑफिस में बुलाया गया और जो है सबको ये फोन हैंडओवर किए गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इन फोन्स की जो कास्ट है वो 3.5 लाख रुपए है। तो
आज इनकी जो रिकवरी हुई है और इनको हमने हैंड ओवर किया है और इसके साथ साथ हमारी जो 24 मिसिंग रिपोर्ट थी इन फोन्स की वो क्लोज हुई। सर कौन कौन से थाने में इनकी रिपोर्ट लगी हुई थी मिसिंग? ये रूरल जोन के मैं कहूंगा हमारे कुछ दुमाना थाने के हैं, कुछ अखनूर के हैं, कुछ खोड़ के हैं, कुछ नगरोटा के हैं, मतलब सारे थानों की जो रिपोर्ट थी। सर कितने बंदे अरेस्ट हुए इसमें? नहीं, ये मिसिंग नहीं होता है, ये स्टोलन नहीं थी। ये हाँ, ये फोन जो है वो मिसिंग हुए हैं और मिसिंग फोन वो होते हैं जो हमने जो रिकवर कर दिए, इसमें स्टोलन का नहीं हुआ। सर लगभग पिछले कई देर से कई सारे लोगों के द्वारा कंप्लेंट्स रहती हैं, तमाम वो कुछ लोग जिनके अभी तक फोन रिकवर नहीं है उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्द जल्द उनको खुशखबरी मिलेगी, हम उनको रिकवर करके उनका जो फोन है वो हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी किसी का कोई फोन मिस होता है तो थाने में उसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि कल आपका फोन कहीं गलत काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका कोई फोन मिस होता है आप उसकी रिपोर्ट करवाएं, तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो उनका फोन जो मिसिंग हुआ है उसको हम रिकवर करके उनको वापस दे दें। चैत्री नवरात्रों के आगाज को अब महज चंद घंटे बाकी रह गए हैं और इन्हीं नवरात्रों का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। नवरात्रों के पेश नजर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। साथ ही जम्मू के बाहू किला में वाक़ा बावे वाली माता के मंदिर में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ हजारों की तादाद में अकीदतमंदों की आमद की तवक्का है। वहीं नवरात्रों के पेश नजर यहाँ दुकानदार भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। जम्मू में काफ़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे और कल से नवरात्रे जो है वो शुरू हो रहे हैं। किस तरह की तैयारियां जो है वो बावे वाली के दरबार में की गई हैं? देखिए, मैं महंत बेटा जी बाऊ फोर्ट से बोल रहा हूँ। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो गई हैं, सिर्फ फूलों का सजावट का काम रह गया, क्योंकि अब यहाँ गर्मी का मौसम है। हम वो रात को ही होगी, क्योंकि हमने फूलों का काम थोड़ा होता है हमारा, क्योंकि हम करते हैं मंदिर के अंदर ही, बाहर तो बंदर खराब कर देते हैं। बाकी देखिए हर चीज़ की व्यवस्था हमने कंप्लीट कर दी है। लंगर की व्यवस्था है, सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक। व्रत वाले व्रत वाला खाएंगे, बिना व्रत वाले वो भी खाएंगे, लैदा खाएंगे। बाकी हमारी अपने मंदिर की तरफ से डिस्पेंसरी है, यज्ञशाला है, वो सारी मेंटेन की हुई है हमने। बाकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी ठीक है। बाकी देखिए हम कमेटी की तरफ से भी हम आपसे अपील करते हैं, मास्क डाल के आएँ आप, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है ना। अगर किसी के पास नहीं है हम अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी ठीक है, पानी का इंतजाम, बिजली का सारा ही ओके है इस वक्त। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप इतवार मंगल को ही आएँ, आम दिनों में भी आएँ, ताकि जो है रश वो डिवाइड हो जाए। बाकी बुजुर्गों के लिए हमने विशेष रखा, व्हील चेयर रखी हुई हैं, वॉलंटियर रखे हुए हैं। अगर किसी को ज़रूरत तो हमको रिंग करें, वो वॉलंटियर हमारे पार्किंग से उनको ले भी आएंगे और छोड़ भी आएंगे। सर टाइमिंग क्या कुछ रहेगी मंदिर की? देखिए टाइमिंग सुबह 4 बजे खुलेगा और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक माता को लगता है भोग, तो वो मंदिर होगा बंद और हमने सफाई करनी होती है। बाकी रात को ना 9 बजे होगा बंद। अभी लोग बोल रहे हैं नहीं जी 9 बजे जल्दी है, पर चक्कर ये है कि जब मंदिर बंद होता है 9 बजे करेंगे तो अंदर से पब्लिक को क्लियर करने के लिए हमको 10:30-11 बज जाते हैं। उसके बाद मंदिर को धोना है, माता को वस्त्र चेंज करने हैं, हमको तो 12 बज जाते हैं। 9 बजे बंद हो जाएगी, मेन गेट बंद हो जाएगा। क्या कहेंगे जम्मू के लोगों से? यही है, हमारी शांति बनाकर रखें, भाईचारा कायम रखें और आइए दर्शन कीजिए, आराम से आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। माता तो 12 महीने यहाँ बैठे हुए हैं, जो नवरात्रों में नहीं आ सकते बाद में भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आइए, जरूर आइए, माता को मत्था टेकिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वादी कश्मीर के बाजार आज ईद उल फितर के त्यौहार की खरीदारी के लिए काफी सरगर्म नजर आए, जो इस हफ्ते रमजानुल मुबारक के अख्तिताम पर मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में बेकरियां, मटन और चिकन की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स और क्रॉकरी स्टोर्स पर सार्फिन का बहुत ज्यादा रश देखने को मिला। वहीं कुछ मकामात पर ईद की खरीदारी के रश की वजह से ट्रैफिक में भी खलल देखा गया। कि जो मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में कोई गरीब इंसान होगा, कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसकी इनकम रुक गई हो, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इस ईद पे एक अमन और मुल्क की आबादी के लिए दुआ करें। शुक्रिया। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथ जितने भी आसपास पड़ोसी में जितने भी लोग रहते हैं,
उनको भी उनके साथ भी सेलिब्रेट करना है, ना केवल खुद के साथ सेलिब्रेट करनी है ईद, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं क्या वो उनकी माली सूरत हाल ऐसी है कि वो भी ईद मनाए, क्योंकि ये जो ईद है ये खुशी का पैगाम लेके आती है। तो हमें चाहिए कि अपने साथ साथ हम जितनी खर्चियाती करते हैं, अगर उस खर्चियाती में हम थोड़ा सा कुछ भी बचाया करेंगे तो आगे उन लोगों तक भी पहुंचा देंगे जिनके पास ही कुछ भी नहीं है। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, अपने साथ दूसरे को भी ये ईद सेलिब्रेट कराना, क्योंकि ये हमारे मजहब में कहा गया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। ईद उल फितर की आमद पर जिला कुलगाम में लोगों का काफी रश देखने को मिल रहा है। वहीं जिला भर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। अवाम का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो काफी मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। का शुक्रिया। मेरा नाम हिलाल अहमद है। मैं इस वक्त कुलगाम मार्केट के मौजूद हूँ। थोड़ा मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लाने थे ईद के लिए, लेकिन जैसे मैंने लोगों का आमद रफ्त देखा है वो बहुत कम है। जैसे मैंने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, गम नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट क्योंकि आसमान महंगाई आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ से जो कारोबार, जो बिजनेस, जो ट्रेडर्स है, उनके पास इस साल बहुत ज्यादा कमी है बिजनेस में। ताजर हमें नजर नहीं आते हैं, और ऐसे जैसे आते थे लास्ट बाकी ईयर्स या बाकी ईदों को। हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें यही दिख रहा है लोगों के अंदर गम है, लोगों के फेस पे परेशानी है, लोग खुश नहीं है। मुझे नहीं लगता है, भीड़ भाड़ है बट ऐसा नहीं जैसा होता था, जैसा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो लोग मार्केट में आएंगे जब लोगों के पास पैसे या कारोबार या उस चीज का मतलब इनकम होती थी। इस साल हमें नहीं लग रहा है कि लोगों के पास इनकम आई है किसी तरह से। हर किसी तरह से हमें डिडक्शन नजर आ रहा है, हमें इन्फ्लेशन नजर आ रहा है, हमें महंगाई नजर आ रही है, हमें लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं हुकाम से कि इस चीज को नजरसानी कीजिए, सीरियसली इस चीज को देखिए, लोगों के फेस में क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों के आइडिया क्या है और लोग परेशान क्यों है। इस साल हमें नहीं लग रहा है ईद जैसे हम लोग देखते हैं। बाकी शुक्रिया। वहीं डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की हिदायत के बाद तहसीलदार सुंबल और नायब तहसीलदार की सरबराही में एक टीम ने महकमा खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन के साथ पीर को सुंबल मार्केट की मार्केट चेकिंग की है। चेकिंग का मकसद मयारी मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाना और ईद उल फितर से कबल बढ़ती हुई तलब के पेश नजर जरूरी अशिया की ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी को रोकना था। सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसके भी कुछ मुलाजमीन थे। उसके साथ साथ में हमारा और एक डिपार्टमेंट आता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि ये तराजू वराजू नाप तोल का देखते हैं, तो वो भी साथ में थे। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो ये मार्केट चेकिंग हुई, इसके साथ साथ ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहा, इस चीज़ की तलकीन की गई कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मयारी चीज़ें दस्तियाब रखी जाएगी और कहीं पे भी गैर मयारी चीज़ अगर पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में जो कल परसों ईद होगी, तो उस तनाजुर में कहीं पे भी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़ जो एसेंशियल हमारी होती है, ईद पे ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है, जिसमें हमारी चिकन होते हैं या गोश्त वगैरह की फ़रोख्त होती है, तो उसमें कहीं पे कोई शार्टेज ना पैदा हो, तो ये मयारी तौर पर मार्केट में वाजिया तौर पर दस्तियाब रहेगी। तो इसकी सभी ने एश्योरेंस दे दी कि कोई भी शार्टेज नहीं होगी और चीज़ें मुअस्सिर दामों पर दस्तियाब होगी और अच्छी कीमत में होगी। उसके साथ साथ जो चीज़ें उन्हें मार्केट में मिलेगी उसमें कहीं भी कोई कोताही नज़र नहीं आएगी। अब लोगों का ये कहना है कि इस महीने में खासकर ईद पे जो
रेट्स है वो बड़ी हाई की जाती है, ये दुकानदारों की तरफ से होती है। अपनी तरफ से एज ए ट्रेड चेयरमैन मैं यहाँ पे ये वाजिया करना चाहूँगा कि दुकानदार कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते हैं, ना वो रेट चढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि मंडियों से कोई चीज़ बड़ी महंगी रेट में आती है, अब हमें मार्केट में दस्तियाब रखनी पड़ती है, तो उस तनज़ुर में थोड़ा रेट हाइक हो जाती है। सही बात है, ये एक अहम मुद्दा है जो आपने उठाया है कि इसकी प्रॉब्लम होती है। ईद के चलते अक्सर जाम रहता है कि लोग घंटों तक अपने घर या अपने सफ़र पे नहीं पहुंचते हैं। इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि जहाँ पे भी उन्हें लगे कि स्पेस खुली पड़ी है, जैसे कि हमारा यहाँ बेबीज़ लैंड स्कूल है, वहाँ वो मंदिर के पास लैंड है, वहाँ एक साइड में वो रख सकते हैं, या हॉस्पिटल में भी पार्किंग है, वहाँ एक साइड में रख सकते हैं। इसके बगैर भी कहीं कहीं हमारा ऊपर वाला अड्डा है जो सुंबल का है, उधर बहुत सारी म्यूनसिपलिटी की लैंड है, वहाँ पे वो रख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर इन जगहों पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे तो जाम से बचेंगे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की हिदायत पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जोन वेस्ट वार्ड नंबर 24 में एक इंतहाई मौसर सफाई मुहिम चलाई है। चीफ सैनिटेशन ऑफिसर, जोनल सैनिटेशन ऑफिसर और एसएमसी के दीगर ओहदेदारान की क़ियादत में इस इक़दाम का मकसद रियासती मोटर गैराज के ऊपर बेमिना फ्लाईओवर और सफाई के मयार को बढ़ाना और हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देना है। इस मुहिम का मकसद फजला को मौसर तरीके से जमा करने और ठिकाने लगाने के साथ साथ नापसंदीदा पौधों और घास को साफ करने जैसी सरगर्मियों के जरिए नामजद इलाके की मजमूई सफाई अपील को बेहतर बनाने पर मरकूज था। मेरा काम खत्म करो, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। मेरा काम खत्म करो, मैं दूंगा पैसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद आम आदमी पार्टी के साबका रहनुमा विक्रम पुरी का आज शेर कश्मीर भवन में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया है। यहाँ सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता, सीनियर रहनुमा अजय सदोत्रा और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए विक्रम पुरी ने बरसुरे इक़्तिदार जमात को खूब तनकीद का निशाना बनाया है। मैंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि बीजेपी पार्टी ने बहुत वादे किए थे बहुत बड़े। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज आप जानते हैं कि अब जो है अभी लोकसभा की भी जो इलेक्शंस हैं एमपी की है, लोग पार्टी नहीं देख रही है, लोग एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं कि आदमी क्या काम कर रहा है। बीजेपी के ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनको आज अगर आप अप्रोच करना चाहें, फ़ोन करें, ये किसी से बात करके राज़ी नहीं है। तो इसलिए इस बारी लोगों का चेहरा देख के वोट डाला जाएगा, ना कि कोई पार्टी देख के वोट डाला जाएगा। मैं किसी पार्टी की तरफदारी में या उसमें नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आज मैंने सबके काम हो, सब ये हमारा जम्मू कश्मीर की रियासत भी आगे प्रोग्रेस करे, आगे खुशहाल हो, उसके लिए मैंने जो मुझे ठीक लगा। लेकिन तमाम मुख्यमंत्रियों को जब जेल में डाला जाता है तो उसके बाद किस प्रकार? देखिए, मैं खुद इस मामले में ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो है जेल के अंदर डाला गया है। ये एक जो है डिक्टेटरशिप की तरह गवर्नमेंट चल रही है, जो हम उसके खिलाफ हैं। कर्नाटक फॉरेस्ट एकेडमी धारवाड़ के 42 रेंज ऑफिसर ट्रेनर्स के एक बैच ने आज डल झील का दौरा किया है। प्रोजेक्ट ऑफिसर वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीजन ने इन ट्रेनर्स का डॉकयार्ड निशात में इस्तकबाल किया है और उन्हें LCMA की इंतजामी सरगर्मियों पर खसूसी हमदर्दी के साथ की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में आगाह किया है। तरबियत याफ्ता अफराद को 4 चनारी भी ले जाया गया। उन्हें यहाँ लगाए गए 2 चनार दरख्तों के बारे में भी आगाह किया गया। तरबियत हासिल करने वालों ने राय दी है कि वो डल झील के इंतजाम से बहुत मुतासिर हुए हैं। तो उनको जो हम मैनेजमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की, इसके बारे में हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दे दी। फिर उनको हमने वहाँ डॉकयार्ड से यहाँ तक
थ्रो बोट्स लाया, तो उनको हमने यहाँ जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डल के मैनेजमेंट के लिए, इसका शान बहाल रखने के लिए जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सब के बारे में उनको हमने ब्रीफ किया यहाँ। तो फॉरेस्ट रिलेटेड भी और जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी भी यहाँ की जाती है सब के बारे में उनको हमने अप्राइज़ किया। आज महकमा सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कपवाड़ा की जानिब से एक बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का इनाकाद किया गया है, जिसमें जिला इंतजामिया के ऑफिसरान, महकमा जंगलात के ऑफिसरान और आम लोगों ने शिरकत की है। इस तरह के प्रोग्राम का इनाकाद का बुनियादी मकसद अवाम में माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी का ख्याल पैदा करना था और बड़े पैमाने पर शजरकारी की जरूरियात को उजागर करना था। प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के पौधे अवाम में तकसीम भी किए गए हैं। एक JNK का ग्रीन ड्राइव चल रहा है, जिसमें एक पूरा प्लान है कि जितने भी इलाके हैं वहाँ फॉरेस्टेशन जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा और मैक्सिमम जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे ताकि हमारा ग्रीन कवर इंक्रीज हो। उसी के तहत डिस्ट्रिक्ट एडम कुपवारा, लीडरशिप ऑफ DC मैम और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री हमने मिलके एक प्रोग्राम किया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ने पेड़ और इनकी टीम ने इनको आइडेंटिफाई किया और हमने जितने भी हमारे कंसर्न गाँव से लोग हैं या जो हमारे पब्लिक है उनको बुलाया एंड जो टारगेट है कुपवारा में वो 50,000 ट्रीज का है एंड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग 50,000 ट्रीज टू द पीपल विद द एम कि ये 50,000 ट्रीज हमारे लगे और एक ग्रीन कवर में और इजाफा हो। हमारा है एफॉरेस्टेशन का, इसको हम अंजाम दे रहे हैं और आज हमने पिछले हफ्ते हमारा डायरेक्टर साहब और रीजनल डायरेक्टर साहब और DFO साहब की हिदायत पे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने फैसला लिया कि हम जिला कुपवारा में पूरे JNK में और उसके साथ जिला कुपवारा में 50,000 जो पौधे मुख्तलिफ अक़साम के जिसमें कॉनिफर क्यूपस है वो हम लोगों में तकसीम करें ताकि एक पीपल्स मूवमेंट बन जाए। हम चाहते हैं कि लोगों का रुझान जो है वो एफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि पहले हम जब छोटे होते थे हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो खेत खलियानों में पौधे जात लगाते थे। एक तो हमारी हरियाली बनती थी, दूसरा हमारा जो इकोनॉमी है वो भी जनरेट होती थी। पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसका इफ्तिताह अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी का जनरल सेक्रेटरी ने किया है। इस प्रोग्राम में 300 लड़कियों और लड़कों के बेहतरीन ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शिरकत की है। जनरल सेक्रेटरी अल जवाद स्पोर्ट्स ने इस मौके पर मेहमान खसूसी थे ने जिस्मानी बर्दाश्त और जहनी तंदुरुस्ती दोनों की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि अच्छी सेहत के लिए हर एक को शामिल होना चाहिए और इसे मामूल के मुताबिक अमल करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में खवातीन के लिए ये जानना जरूरी हो गया है कि अगर कभी जरूरत पेश आए तो अपनी हिफाजत और दिफा कैसे करें। देखिए, अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का मेन मकसद है हम जगह जगह इस सैल्यूट वैन्स को पहुंचाएंगे। तो हमारे जो सरबरा है मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब, जो चेयरमैन है हमारे अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी के, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं हमारी एकेडमी को इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं दिन ब दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर जो गर्ल्स हैं प्रॉपरली हमारी एकेडमी का मुद्दा मकसद हमने रखा है प्रॉपरली लड़कियां अपने लिबास में और जो इस्लामी लिबास है उसमें वो ट्रेनिंग कर सकती है। तो हमारा एक मोटो रह चुका है, जो हमारी गर्ल्स हैं जैसे ईरान में डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट कंट्रियों में जो प्रैक्टिस होती है लड़कियों में, वैसे ही हम चाहते हैं कश्मीर में भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसी लड़कियां निकलनी चाहिए जो ओलंपिक्स में अपना मेडल निकाले। और मैं साथ साथ जो यहाँ के चेयरमैन हैं पैरामाउंट स्कूल के चेयरमैन, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। तो हमारा मुद्दा मकसद है मेन बच्चों को आगे पहुँचने का और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का, और इंशाल्लाह उस मकसद में आहिस्ता आहिस्ता हम कामयाब हो रहे हैं। लास्ट में आपकी मैसेज क्या है? मेरी मैसेज यही रहेगी, जो घर में बैठे हुए बच्चे हैं, जो घर में बैठी हुई लड़कियां हैं, उनको आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए। सेल्फ डिफेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखोगे आप पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल जवाद स्पोर्ट एकेडमी जो है वो यहाँ आए, उन्होंने अपना जो वक्त है वो यहाँ पे निकाला, कुछ वक्त हमारे लिए। यहाँ पे क्या उन्होंने हमें सब बहुत कुछ सिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान को देख के क्या करता है, मोटिवेट हो जाता है। जब वो किसी दूसरे इंसान को देखता है कि नहीं, जब इसने मेडल हासिल कर लिया तो मैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए।